तो वायर फ्रेमिंग से पहले एक चीज बहुत लाजमी है। हाँ ठीक है, यहाँ तक आ रहा है ना, सही है। वो क्या है? वो है सिंपैथी एंड एम्पैथी। क्या होता है भाई एम्पैथी? क्या होता है एम्पैथी? वैसे तो एम्पैथी मैप भी क्रिएट किया जाता है, बट इन दीज डेज बहुत सारे लोग क्रिएट नहीं करते। किसी के लिए इस तरह का एक तो सिंपैथी, सिंपैथी मतलब किसी पर रहम खाना। इम्पैथी थोड़ा सा अलग है, सेम ही है बट थोड़ा सा अलग है। मुझे तो एक इंग्लिश जुबान की समझ नहीं आती, पता नहीं क्यों इतनी चीजें। इम्पैथी मतलब किसी के लिए इस तरह का हम हमदर्दी रखना कि आप उसके प्रॉब्लम के लिए सोच रहे हैं, ठीक है भाई। और आप उसके इम्पैथी के लिए मीन उसको क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है, और उसके लिए काम कैसे बेटर कर सकते हैं, ठीक है। ये इम्पैथी एक ऐसी प्रैक्टिस है, तो मुझे लगता है कि अगर एक इंसान के अंदर एम्पैथी लेवल कम है ना, वो किसी यूजर के लिए उसके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। मतलब अगर मैं इसको रैंडम कराची के जुबान में बोलूं, यूजर्स के लिए दर्द आपके दिलों में आ जाए, वाकई में। एंड बिलीव मी, सम टाइम ये चीज आपको बहुत क्रेजी लगेगा। वेन एवर आई एम डूइंग वायर फ्रेमिंग, बिलीव मी, मैं आंखें बंद करके ना प्रॉब्लम के दर्द को सोचता हूँ। ये क्रेजी चीज है बट ये मेरा स्टाइल है काम करने का। मैं आंखें बंद करता हूँ कि यार ठीक है, ई कॉमर्स में वो यहाँ जाएगा यार, वो कैसे सर्च करेगा प्रोडक्ट को, यार परेशान है, कैसे करेगा सर्च, कितना इजी कर सकता हूँ मैं उसके लिए। सर्च बार लगाऊं, वॉइस लगाऊं, आजकल वॉइस। तो मैं सोचूंगा अगर कोई अनपढ़ होगा तो वो कैसे करेगा। मैंने वॉइस लगा दी कि यार शूज, ठीक है। आपके अंदर एम्पैथी नहीं होगी ना, बिलीव मी, आप वायर फ्रेम नहीं कर सकते। और एम्पैथी यहाँ इसलिए जरूरी क्योंकि अब आप प्रॉब्लम देख के आप सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। वैसे एम्पैथी तो वैसे ही यार इंसान के दिल में होना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ अगर इंसान के दिल में सिंपैथी एम्पैथी नहीं है ना, वो किसी का लिहाज नहीं कर सकता। वो बोलेगा मैं बकरा बन जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि एम्पैथी तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, और यूएक्स वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एम्पैथी का जो असल काम है वो है कि कुछ से क्वेश्चन करना कि यार ये प्रोडक्ट में मैं काम कर रहा हूँ, चाहे वो वेबसाइट है चाहे वो ऐप है। अब आपको अंदाजा होगा कि आपके टारगेट टारगेट ऑडियंस क्या है। यूजर्स ने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मेरे ये फ्रस्ट्रेशंस हैं, मेरे ये पेन पॉइंट्स हैं। नाउ यू हैव टू थिंक। अब आपने सोचना है कि यार क्या करूं मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे यूजर के लिए उसका काम आसान हो जाए। व्हाट शुड आई डू, ठीक है। सो एम्पैथी क्रिएट करने के कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो कि मैंने खुद ये ट्राई किया या खुद बनाया। आप समझ लें कि इसके हवाले से आपको बहुत सारे और भी चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसके ऊपर बातें की हैं। इस्लामिक स्कॉलर्स भी हैं, उन्होंने बातें की हैं कि आप अपने दिल को कैसे जो है ना नरम कर सकते हैं, दूसरों के लिए गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बीइंग अ यूएक्स वाई डिज़ाइनर, जब मैंने एम्पैथी को अंडरस्टैंड किया, इसको अपने काम में लेके आया, तो मुझे ऐसा हुआ ना, पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है एम्पैथी के अंदर, तो कहते हैं बायसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायसेस? बोलते हैं ना, अरे बायस क्यों हो रहे हो, क्या मतलब है इसका, कौन बताएगा? हाँ भाई, इंग्लिश मीडियम, एनीवन नोज अबाउट इट? मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपने अपने दोस्त को अपने कंपनी में बुलाया काम करने के लिए। क्या बुलाया? आपको लगा कि यार 2 महीने हो गए, ये फ्रेंड तो है और आपका बहुत पुराना फ्रेंड है, यहाँ चड्डी फ्रेंड है। अब चड्डी फ्रेंड कैसे होते हैं, अगर आप भले आप बॉस सबके सामने आपको चपेट भी मार सकता है वो, बट वो इस हद तक नहीं रहा ऑफिस के अंदर, ऑफिस के बाहर। बट आपको फील हुआ कि वो ना आप नाजायज फायदा उठा रहा है, आपने उसको डांट दिया। तो उसने क्या किया, उसने प्रोफेशनलिज्म को छोड़ के बायस बन गया।
कि यार तू मेरी बेइज्जती कर रहा है यार, जा ले अपना ये काम, मुझे क्या करना है यहाँ पे तू, मैं तेरा दोस्त हूँ। बाप बोलेगा यार बायस क्यों हो रहे हो भाई। बायस का मतलब अपने प्रोफेशनलिज्म को छोड़ के या उस टॉपिक को छोड़ के उसको पर्सनल ले लेना। क्या लेना? आप बोलोगे अरे पर्सनल क्यों ले रहे हो, फ्रेंडशिप बाहर है मेरे भाई, आपने काम नहीं किया मैंने डांट दिया। यूएक्स वाई में अपने टांके लगाना, एक बैग फटा है आप टांके लगा रहे हो, अपने टांके लगाना ये बायसेस है, ये बहुत बड़ा खतरा है प्रोडक्ट के लिए। इसका मतलब आपको यूजर के लिए एम्पैथी नहीं है, आप बोलोगे अरे जो मुझे अच्छा लग रहा है वही करूंगा, ये यूजर जाए भाड़ में, मैं क्या करूं यूजर का। एम्पैथी आपको ये सिखाता है कि यार घर में 4 लोग हैं एक ही रोटी है यार, मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, मिसाल दे रहा हूँ यार, ये छोटे छोटे बच्चे हैं इनको दे देता हूँ एम्पैथी, उनके लिए उनके प्रॉब्लम को सोचना, उनकी चीजों को देखना। सो यार मुझे ये बटन अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बट क्या यूजर के लिए अच्छा है ये, क्या यूजर के लिए यहाँ पे होना चाहिए ये? यार मैंने देखा कि ठीक है यार एक काम करते हैं ना, ये जो फीचर है, कुछ फीचर बड़े मुश्किल होते हैं, चले मैं इस फीचर को ना इसको शॉर्ट कर देता हूँ। बट आपके जहन में होना चाहिए कि मार्केट में हर बंदा ग्रेजुएट नहीं होता आपकी तरह कि इसको जानता ही फीचर कैसे काम करेगा। यू हैव टू थिंक अबाउट अदर्स जो नॉन टेक्निकल यूजर होते हैं। एम्पैथी, सबके लिए सोचना। तो आप बोलेंगे नहीं यार इसको डिटेल करो ताकि और भी तो यूजर्स हैं, ठीक है। सो एम्पैथी आपको सोचने में मजबूर कर देती है कि यार अब मैं और क्या बेटर करूं यूजर के लिए, और मैं किस तरह इसको देखूं, ठीक है। तो पहली चीज क्या है, किल योर बायसेस, अपने बायसेस को खत्म कर दो। और ये किल करना आसान काम नहीं है भाई, इट्स रियली हार्ड। क्यों? क्योंकि हम शुरू से ही अपनी बातें, मतलब अपने आप को इंपॉर्टेंस देते हैं, और ये लाजिम भी है, ऐसा नहीं है कि खुद को छोड़ देना चाहिए। अब मैं रियल लाइफ को हटा के यूएक्स वाई के बारे में बात कर रहा हूँ। यूएक्स वाई में जीरो बायसेस होना बहुत लाजिम है। हाँ एक कंडीशन है, यूजर्स को हमेशा नहीं पता होती। ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ एप्पल का, जब एप्पल ने यूआई ग्लास लॉन्च किया था, आप लोगों को याद है? यूआई ग्लास उन्होंने लॉन्च किया था अपने यूआई के अंदर, उन्होंने बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन दे दी यूजर को, मतलब यूजर ने कहा था भी आप ग्लास वाला करें, हमें यूआई बहुत पसंद है। अब उन्होंने इतनी कस्टमाइजेशन दे दी कि कॉन्ट्रास्ट का बेड़ा गर्क हो गया था कलर्स का। तो बड़े बड़े यूएक्स वाले लोगों ने बड़ा जो है ना गंदा किया एप्पल का, कि यार ये क्या, यूजर को तो नहीं पता ना बेचारे को कलर थ्योरी क्या होती है। आप गिलास दो बट उसको लिमिटेड रखो, आप कॉन्ट्रास्ट को लिमिटेड रखो, जिस तरह पिक्सल ने और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने विंडोज में दिया हुआ है लिमिटेड ग्लास इफेक्ट। देखे ना ग्लास इफेक्ट किस तरह होता है, ये ग्लास इफेक्ट है, ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं पीछे, ये कहते हैं ग्लास इफेक्ट, ठीक है। तो लिमिटेड रखो। तो प्रॉब्लम ये हुआ, लोगों ने कहा कि देखिए ये बड़ा एग्जांपल है जब आप यूजर की हर बात मान लें, क्योंकि यूजर तो बेचारा नॉन टेक्निकल है ना, उसको नहीं पता होता। अब देखिए अगर आपका मैकेनिक बहुत अच्छा है, वॉइस की बात कर रहा हूँ, अच्छा है ना, ईमानदार है, आपको बोलेगा यार नहीं ये नहीं लगाओ, ये 2 महीने में टूट जाएगा, थोड़ा सा महंगा है बट मैं झूठ नहीं, आपकी मर्जी है, एक्सपर्ट, ठीक है, हालांकि आपको वो अच्छा लग रहा है, खूबसूरत है, यार सिर्फ खूबसूरत है टूट जाएगा ये वाला लगाओ, 200-300 रुपये महंगा है बट अच्छा है, ठीक है। तो हर जगह यूजर की बात थी, बट बायसेस को किल करना बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। पहली चीज तो ये, दूसरी चीज थिंकिंग अबाउट यूजर्स प्रॉब्लम। अब ये एक क्लियर सोर्स है, क्या है? क्लियर सोर्स है, क्लियर एजेंडा है। अब बच्चे इसमें बहुत घबरा जाते हैं, सर यूजर्स प्रॉब्लम, अरे उन्होंने बताया तो हुआ है आपको सर्वेस में, आपने खुद प्रॉब्लम मैपिंग की है, टॉप 5 प्रॉब्लम्स निकालनी है, कैन वी क्वेश्चंस निकालें, फिर आप क्यों परेशान हैं? इसीलिए मैंने कहा था रिसर्च आपका प्रॉपर होना चाहिए, तो प्रॉब्लम सामने होने चाहिए, हर चीज आपके सामने होनी चाहिए, यूजर्स कहाँ कहाँ परेशान हो सकता है,
यूजर कहाँ कहाँ कंफ्यूज हो सकता है, वो सारी चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। अगर यूजर्स के प्रॉब्लम, आपका जहन यूजर के प्रॉब्लम से कम मतलब भरा हुआ नहीं है, तो जाहिर सी बात है दिमाग में कुछ तो आएगा, वो आपके बायसेस होंगे। क्या होंगे? ठीक है, तो ये लाजिम है कि बायसेस कम करें तो यूजर्स के प्रॉब्लम सामने हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा दो तीन चीजें और मैं टिप्स दे रहा हूँ, टेक्निक दे रहा हूँ कि बार बार प्रॉब्लम्स को देखें, बार बार जर्नी मैप को देखें, बार बार आप जो है ना लॉन्ग टर्म गोल को देखें कि यार एक्चुअली मैं क्या काम कर रहा हूँ, ताकि आप यूजर के प्रॉब्लम से ना हटें। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एम्पैथी इस लेवल में इंपॉर्टेंट है। और ये चीज, अच्छा, फिर एम्पैथी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फीलिंग ऑफ यूजर्स। यूजर्स क्या फील करेगा जब आप ये चीज ऐड अप करेंगे? यूजर्स क्या फील करेगा जब आप ये चीज ऐड अप करेंगे? ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है, फीलिंग का मतलब ये है कि जब वो ये एक्शन लेगा, मेरी बात गौर से सुनो, जब ये एक्शन लेगा तो वो क्या फील करेगा? मैंने देखा होगा मूवीज में, रियल लाइफ में इस तरह के लोग होते हैं। खैर, मूवीज में जब विलन होता है वो क्या करता है? विलन जो बेचारा शरीफ होता है ना, वो फील करेगा यार इसको ना तंग करना है, ये यहां से गुजरता है, यहाँ पे ना चार पांच कील फेंक देते, इसका बाइक पंचर हो जाएगा, मजा आ जाएगा यार। ये जो मजा है ना, ये फीलिंग है। तो आपने उल्टा करना है कि यार वो कंफ्यूज तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये फिल्टर्स हैं, यार फिल्टर को अगर हम छुपाएंगे तो बहुत सारे ऐसे यूजर होते हैं उनको पता नहीं तो फिल्टर कैसे ऑन करना है। वेब की बात कर रहा हूँ, ऐप में तो छुपाने होते हैं, तो कहीं वो परेशान तो नहीं होगा? आप बोलोगे नहीं, हाँ यार परेशान, चले हम ना इसको फिलहाल एड अप कर लेते हैं, इसको हम प्रॉपर दे देते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, आई थिंक नाइकी ने बंद किए हुए, मैं आपको दिखा देता हूँ, और पूमा ने शायद उनको ऑन किया हुआ है। देख लेते हैं। ऑन किए हुए हैं। किसने? नाइकी ने ऑन किए हैं। आई थिंक पूमा ने बंद किए हैं, पता नहीं, मैंने एक देखा था। इन्होंने भी ऑन किए हैं, ठीक है। एक और बहुत बड़ा ब्रांड था, उन्होंने बंद किया हुआ, जब आप क्लिक करते तो फिर वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? फिल्टर्स हैं, बाय स्टाइल, बाय साइज, बाय प्राइस, बाय सपोर्ट। ठीक है, तो ये इम्पैथी है, इनको पता है कि यार शायद वो बेचारा ढूंढ रहा होगा, ऐड कर दो, क्या क्यों छुपा रहे हो उसको? ठीक है भाई, तो छुपाने पे तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकता है। क्या हो सकता है कि यार इसने ये कहाँ पे एडअप किया है भाई, ये मुझे कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, किस तरह मिलेगा? ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इम्पैथी आप समझ लें कि इज वन ऑफ द कोर एलिमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे अचानक काम याद आ गया, कुछ यूआई के ना एलिमेंट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे वायरफ्रेम से पहले, क्योंकि आप लोग जब वायरफ्रेम बना रहे होंगे उसमें यूआई के कुछ कंपोनेंट का समझना बहुत लाजिम है। ठीक है, तो आप लोग अपने पीसीज ऑन करें, पहले आपको पढ़ें कि कार्ड क्या होता है। क्या होता है? कार्ड एक यूआई एलिमेंट है, उसको पढ़ें।
जी हो गया। चलें बताएं भाई। जी बताएं। सो व्हाट इज कार्ड? हाँ जी, कौन बताएगा पहले? कार्ट में? कार्ड या डी वाला टी वाला? टी वाला? डी। मैंने कार्ड बोला था। चले। हाँ जी। इट्स ओके हो जाता है। ओके परफेक्ट। भाई देखिए, वाईफ्रेम में आप लोग बाकायदा यूआई के लिए ना काम कर रहे होंगे, इसलिए उससे पहले कुछ यूआई के एलिमेंट्स को पढ़ना लाजिम है आपके लिए। बनाएंगे तो नहीं, बट पढ़ना लाजिम है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है यूआई कार्ड। ये कार्ड नहीं है, ये कार्ड है बेसिकली। ठीक है, ये कार्ड है। तो बेसिकली होता क्या है, एक ज़माने में जब यूआई यूएक्स का इतना ज़माना नहीं था, बट इंटरनेट नया नया था, क्या था, तो उस टाइम में लोग सिंपल टेक्स्ट ही लिखते थे। कार्ड का ज़माना नहीं था। ठीक है, कार्ड बेस्ड यूआई पुरानी है, बट इतनी पुरानी नहीं है। तो होता क्या था कि बहुत मुश्किल होती थी इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करना। क्या करना? इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करना काफ़ी मुश्किल होते थे। तो फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के, जिस तरह आप लोगों ने कहा, उसको इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए, इजी टू रीड करने के लिए, उन्होंने क्या किया, मिलर्स लॉ का इस्तेमाल किया। चंकिंग में कार्ड्स को बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, मैं मिसाल देना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रोडक्ट के बारे में मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। ये उसका वो है, डिस्क्रिप्शन है। ऐड टू फेवरेट, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ। ठीक है भाई, ये देख लिया। अब आप ये देखें,
ऐड टू कार्ट एंड बाय नाउ। कौन सा ज़्यादा बेटर है अंडरस्टैंड करने के लिए और इजी, और मैनेज क्या है कौन सा? कार्ड वाला। तो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, कार्ड किसी चीज का भी हो सकता है। ठीक है, कार्ड के मल्टीपल साइजेस होते हैं, नीड के ऊपर काम करता है। क्या करता है वो? नीड के ऊपर, आपकी नीड क्या है। और आप देखिए तो 99% यूआई में कार्ड ही होता है आजकल। यूआई कार्ड बेस्ड बन गई। मैं कुछ मिसालें देता हूँ। हम अगर आ जाए फ्लक्स एकेडमी में, आप आ जाएं क्लिकअप में, ये क्या है? कार्ड है। जरूरी नहीं है कार्ड सिर्फ प्रोडक्ट के लिए हो, इसको भी कार्ड माना जाएगा। कार्ड है, ठीक है भाई, इसको भी कार्ड माना जाएगा, पूरा कार्ड है। ठीक है, इसको पूरा सेक्शन भी कह सकते हैं, बट ये कार्ड भी कहलाया जाएगा। पूरा कार्ड, पूरा कार्ड, ये कार्ड नहीं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। कार्ड कहा जाएगा इसको? इनको कार्ड्स कह सकते हैं, कार्ड्स हैं। कार्ड कह सकते हैं इनको, इसको पूरे को कार्ड कह सकते हैं। बट ये वीडियोस के अंदर आते हैं, इनको हम कार्ड नहीं कहते, बट ये कार्ड की तरह ही काम हो रहे होता है। तो दुनिया में जितने भी आप यूआई देखते हैं, हर जगह कार्ड्स का इस्तेमाल होता है। क्या होता है? कार्ड्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है भाई, तो कार्ड की जो एक एनाटॉमी है, ढांचा, अमूमन जो बहुत मशहूर कार्ड्स हैं उनमें 4 से 5 चीजें होती हैं। इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब वो कुछ भी हो सकता है। क्या अब अगर प्रोडक्ट कार्ड है तो उसकी प्राइसिंग होगी, उसका कलर होगा। ठीक है, और अगर कोई कोर्स का है तो उसके बारे में होगा। ठीक है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन की। अच्छा, उसके बाद कार्ड का बटन, सीटीए बटन। क्या? सीटीए बटन, कॉल टू एक्शन बटन। ठीक है, तो ये कार्ड होता है। बट इसके अलावा सम टाइम इमेज जरूरी नहीं है। अभी आपने कितने कार्ड देखे उसमें इमेज नहीं था, सिर्फ कंटेंट था। तो हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, बटन। कुछ कुछ में बटन भी नहीं होते, पूरा कार्ड क्लिकेबल होता है। कुछ में बटन भी होते हैं। ठीक है भाई, तो कार्ड बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर इंडस्ट्री में काम नहीं होता। ठीक है, इसके बगैर यूआई नहीं बनती। कार्ड इज रियली इंपॉर्टेंट है। एक तो ये आपको पता होनी चाहिए थी। दूसरा हमारे पास जो एलिमेंट इंपॉर्टेंट है वो है बटन्स। क्या? बटन्स। 3 4 किस्म के बटन्स होते हैं। एक हमारे पास होता है फिल बटन। ठीक है भाई, फिल बटन इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर कलर्स होता है। इसको प्राइमरी बटन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये भी सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, ये आगे आप लोगों ने डिजाइन सिस्टम में इनको डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम लोग। ठीक है, फिर एक होता है सेकेंडरी बटन, जिस उसमें सिर्फ आउटलाइन होता है। क्या होता है? सिर्फ बाउंड्री होती है, आउटलाइन होता है, स्ट्रोक होता है, फिल नहीं होता। फिर एक होता है टेक्स्ट बटन। क्या होता है? अब इनको देखें, ये प्राइसिंग किया, ये टेक्स्ट बटन है, कोई फिल नहीं है, बट ये बटन है। तो ये क्या? ये टेक्स्ट बटन है। क्या है? टेक्स्ट बटन है। ठीक है भाई, बटन्स हो गए। फिर एक और चीज है नेव बार, नेविगेशन।
नेविगेट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। व्हाट्सअप खोले अपना सारे, ये नीचे आपको एक चीज दिख रही है, ये नेविगेशन बार है, यहाँ गए, आप नेविगेट कर रहे पूरे ऐप में। ठीक है भाई, यहाँ पे कौन सा है? ऊपर टॉप में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप समझ लें कि वेब के वाले से भी ऐप के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इनको बोलते हैं यूआई एलिमेंट्स। ठीक है, वैसे तो हजारों एलिमेंट्स है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, अच्छा ये हो गया। बटन्स हो गए। एक चीज फ्लो, फ्लो को भी समझ लें। फ्लो का मतलब होता है कि एक यूजर यहां से कहां जाएगा। अगर मैं एक लॉगिन लॉगिन स्क्रीन की बात करूं ना, आप रियल ऐप जो लॉन्च होने जा रहे हैं, जो आप लोग बनाएंगे, लगता है तो लॉगिन स्क्रीन आप देखें कहां से कहां बंदा जा सकता है। पहले कहाँ जाता है वो? लॉगिन में जाता है। अगर यूजर नया है तो वो क्या करेगा, इस यहीं पर ही साइन अप भी आ रहा होता है। क्या आ रहा होता है? अगर वो न्यू है तो वो क्या करेगा, साइन अप पे जाएगा। कहाँ जाएगा? वैसे इसके ऊपर भी प्रॉपर हमारे पास एक टॉपिक है, बट अभी वायरफ्रेम से पहले ये चीजें पता होनी चाहिए। और अगर वो लॉगिन करेगा तो कहाँ जाएगा? सीधा होम पेज पे। कहाँ जाएगा? बट क्या पता पासवर्ड भूल गया है, तो क्या करेगा? फॉरगॉट पासवर्ड करेगा। अभी ये प्रॉपर मैं नहीं बना रहा, ऐसे ही आप लोग को दिखा रहा हूँ, इस तरह नहीं बनता। ये पूरा बनाना होगा, पूरे पूरे ऐप का, पूरे चार्ट में ये बनता है, पूरे यूं जंगल बन जाता है। कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भी बस फ्लो समझ लें फिलहाल। ठीक है, वो क्या करेगा? फॉरगॉट पासवर्ड करेगा। फॉरगॉट पासवर्ड के बाद क्या करेगा? अपना ऑल्ट ईमेल डालेगा। क्या करेगा? ऑल्ट ईमेल के बाद क्या आएगा? उसको ओटीपी आएगा। क्या आएगा? ओटीपी के बाद क्या जाएगा? न्यू पासवर्ड। ये सारे क्या है? पेजेस हैं। क्या है? न्यू पासवर्ड के बाद वो कहाँ जाएगा? होम पेज पे जाएगा। बट कुछ लोग क्या करते हैं कि ये रोबोट है या नहीं, फिर वो लॉगिन में आप चेंज हो गए, आप फिर से लॉगिन करो जाओ, ताकि कोई रोबोट तो नहीं है, कोई स्कैमर तो नहीं है। वो द पॉइंट। अब देखिए सिर्फ लॉगिन में 1 2 3 4 5 6 7 पेजेस हो गए। सानप रहता है, सानप में जाके वो जीमेल करेगा, और अगर कोई जो आप लोगों ने ऐप पे काम किया था वो है, तो फिर वो क्वेश्चन पूछेगा, उससे डेटा लेगा। ठीक है भाई, यही फ्लो है। तो आपको पता होना, जब आप वायरफ्रेम करेंगे आपको पता होना चाहिए इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। ऐसी बात है, अभी हम पूरे ऐप का वायरफ्रेम नहीं करेंगे। अभी हम जो वायरफ्रेम करेंगे उससे पहले एक और टॉपिक है, बट वायरफ्रेम का समझना बहुत लाजम है। ठीक है, तो ये इस चीज का आना चाहिए आपको, फ्लो के फ्लो क्या होता है। फ्लो का मतलब एक फ्लो पे चलना। फ्लो, फ्लो कभी भी शॉर्टकट और रास्ते को नहीं कहते। हम कहते हैं ना यार फ्लो पे चलो, मीन जो चीज है उनको प्रॉपर एक्यूरेट लेके चले, कोई शॉर्टकट नहीं होता इसमें। और फ्लो का मतलब ये भी होता है, कुछ बच्चे जब फ्लो को जहन में नहीं करते हैं। वैसे इस टॉपिक को कहते हैं इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, आगे पढ़ेंगे इसको, या यूजर फ्लो डायग्राम भी इसको बोलते हैं। जब ये नहीं बनाते ना, कुछ बच्चे थे जिन्होंने बहुत स्मार्ट काम किया, छोटा सा बना के मुझे दिखा दिया, सर ये काम हो रहा है, उन्होंने प्रॉपर नहीं बनाया था।
जब वो एक्चुअल ऐप बना के मेरे पास आए, अब देखे एक बच्चों ने क्या गलती की। वो गए, उन्होंने ई कॉमर्स ऐप था उनका, प्रोडक्ट सर्च किया, फिर गए प्रोडक्ट डिटेल पेज पे ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट किया, सब कुछ बेहतरीन था। चेकआउट किया, चेकआउट के बाद आपके पास आता है थैंक यू पेज। क्या आता है? क्या आता है? अब उस पेज में क्या आप बैग जाना चाहेंगे? आपको बैग जाने की कोई नीड है? क्या नीड है? शॉपिंग तो हो गई, थैंक यू पेज आ गया, अब आपको कहाँ जाना चाहिए इसके बाद? क्या, कहीं तो जाना है ना? कहाँ जाना है? प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये फ्लो बताना होता है। जब मैं उनके उस पेज तक गया, मैंने कहा अब मैं कहाँ जाऊं, अरे सर ये तो भूल गया मैं। मैंने कहा चलो दिखाओ अपना यूजर फ्लो डायग्राम दिखाओ। अब बहाने कर, तेरे पास है, तेरे ग्रुप प्रोजेक्ट था वो, अरे तेरे पास, अरे तेरे पास। आखिरकार निकलवा लिया मैंने, प्रॉपर काम नहीं हुआ था उसमें, इतना छोटा सा था। बाकियों का पूरा चार्ट पे आ रहा है, उनका ए4 शीट पे आ चुका था। मैंने कहा ये क्या है? इसलिए आप लोग एक जगह नहीं, चार पांच जगह यूजर स्टक हो गए, मुझे जाना कहाँ है? फ्लो का मतलब है यही, कहीं ना कहीं तो आपको उसको लेके जाना है ना। बट बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है? कंटिन्यू शॉपिंग। आप उसको अगेन वहीं पे लेके जाए, वो जहां वो गया, या होम पेज पे लेके जाए, मर्जी है। या लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली कह देते हैं कि ट्रैक योर ऑर्डर, कहाँ तक पहुंचा। अक्सर लोग दो दो ऑप्शन है, ट्रैक योर ऑर्डर या कंटिन्यू शॉपिंग, ठीक है। तो ये फ्लो की ये खूबसूरती है। फ्लो आपको सोचने में मजबूर करता है कि बंदा, यूजर को कहाँ से कहाँ जाना है, ठीक है। फ्लो हो गया। और क्या चीजें जो वायरफ्रेम में आपको परेशान करेंगी? हाँ, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शन का रिएक्शन। अक्सर बच्चे काम तो कर लेते हैं, मतलब पेज बना लिया, कार्ड बना लिया, इसके बाद क्या पेज आएगा उनको पता ही नहीं है। उसके बाद क्या पेज आएगा उनको पता ही नहीं है। अक्सर बच्चे, या बहुत सारे कोर्स होते हैं यूआई यूएक्स में, ऐड टू कार्ड के बाद उनको नहीं पता चेकआउट में क्या होता है। बिलीव मी, उनको पढ़ाया नहीं जाता। तो ये आपको सोचना है कि ये कार्ड के अंदर जो एक्शन है, या कार्ड खुद क्लिकेबल, या उसके अंदर बटन है, ये कहाँ जाएगा। तो एक्शन के रिएक्शन में हम अक्सर, रिएक्शन का मतलब ये होता है उसके क्लिक करने के बाद क्या होगा, सोचना पड़ेगा आपको। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है जो रीडायरेक्ट करेगा, मीन न्यू पेज में जाएगा। कहां जाएगा? क्या हो रहा है? रीडायरेक्ट हो रहा है न्यू पेज पर। कुछ चीजें ऐसी हैं जो डायनामिक होती हैं, उसी पेज पे डेटा शो होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर चले जाएं यहाँ पर, मैन शूज में मैं आ गया, और जब मैंने इसको ऐड टू बैग किया, ये क्या हो गया? डायनामिक चेंज है, पेज के अंदर रहते हुए चेंज आया। अब जब मैं चेकआउट करूंगा, फिर पेज चेंज हो जाएगा। दो किस्म के रिएक्शन आपको करने होंगे, ठीक है भाई। अब ये देखें, अरे भाई नहीं चाहिए यार, इतने महंगे भेज रहे हो यार। ऑन द पैच, ऑन पैच चेंज हुआ। क्या हुआ? ऑन पैच चेंज हुआ।
ऑन पेज चेंज हुआ। ठीक है भाई। वैसे इस तरह की चीजें देखनी नहीं होती, इस तरह की चीजें डेवलपर को पता होती हैं कि इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, डेटा शो होगा। ठीक है, बड़ी मिसाल दे रहा हूँ, बट इस तरह के और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको सोचनी होती हैं कि यार इसका एक्शन का रिएक्शन क्या होगा। ये लोग नहीं सोचते। तो बीइंग अ इंडस्ट्री लेवल यूएक्स यूआई डिजाइनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरू में कहा था ये कोई बच्चों वाला कोर्स नहीं होगा। कैटेगरी पे आ, बस बन गया कैटेगरी पे। प्रोडक्ट डिटेल पे आ, बन गया प्रोडक्ट डिटेल पे। सही है, वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद क्या होगा, एक्शन का रिएक्शन। यहाँ तक बात क्लियर है। कुछ पेजेस होते हैं जो कि आपको उनको समझना ज़रूरी है। होम पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लॉगिन के बाद वो आपके होम पेज में, तो होम पेज एक हब की तरह होता है, जिस तरह एयरपोर्ट है, हब है ना। लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कहाँ, अगर एक मुल्क में एयरपोर्ट ना हो तो बहुत बड़ा मसला है उसके लिए। तो एक हब होता है, वो हब होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर ई कॉमर्स है तो कैटेगरी पेजेस होते हैं। ठीक है। मैन कैटेगरी भी हो सकती है, फिर सब कैटेगरी, फिर ग्रैंड सब कैटेगरी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, वुमेन मैन किड। मैन के अंदर भी क्या चाहिए, बैग्स चाहिए। ठीक है भाई। बैग्स के अंदर भी क्या चाहिए आपको, स्टाइलिश चाहिए, ऑफिस चाहिए। ये क्या हो रहा है, अक्सर लोग ग्रैंड सब में नहीं जाते हैं, यूजर के लिए फ्रस्ट्रेशन है। बट कुछ बड़े बड़े ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज चले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल पेज, अगर आप ई कॉमर्स की बात कर रहे हो। ठीक है। चेकआउट है, कार्ट है, अगर ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं। डैशबोर्ड्स होते हैं कुछ ऐप्स के अंदर, छोटे छोटे डैशबोर्ड। फॉर एग्जांपल, अगर ई कॉमर्स है तो वहाँ पे आपने डैशबोर्ड दिखा दिया, माय ऑल प्रोडक्ट, पूरा डैशबोर्ड, क्या क्या आपने बाय किया, कितने की शॉपिंग की आपने अभी तक, ये हो गया। यूज़र पेज, लॉग आउट हो गया, लॉग आउट करना। और क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें पता होना लाजिम है बिफोर वायर फ्रेमिंग, बिफोर वायर फ्रेमिंग। ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछें, एनी क्वेश्चन प्लीज। सेकेंडरी बटन वो होता है जो लेस इंपॉर्टेंट होता है, प्राइमरी से, प्राइमरी के बाद होता है सेकेंडरी बटन। अगर यहाँ पे कुछ मिल जाए, हाँ, अभी आया था ना यहाँ पर, ये क्या है, सेकेंडरी बटन। इसको इंपॉर्टेंस दिया हुआ ये प्राइमरी बटन। ये हमेशा आउटलाइन में होता है, ये हमेशा फिल होता है। और कोई सवाल है, एनी क्वेश्चन प्लीज। एक होगा जो रीडायरेक्ट होगा, मीन न्यू पेज पे चला जाएगा। एक होगा जो डायनामिक होगा, मीन वहीं पर रहते हुए चेंज होगा। और कोई सवाल है।
मैं समझा नहीं। अभी पढ़ेंगे ना इसको, अभी तो हमने स्टार्ट किया ही नहीं है। ये इसलिए मैंने आप लोग को ये पढ़ा दिया है क्योंकि आप लोग इन्हीं को ही बना रहे होंगे वाइफ्रेम के अंदर। इनको मजीद पढ़ेंगे आगे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, बट अभी इनको समझना बहुत ज़रूरी है। हम बढ़ते हैं अपने वाइफ्रेम की तरफ। भाई देखें, अब ज़रा ना हमने जो पढ़ा पीछे उसको ज़रा ड्राइव करते हैं और एक कनेक्शन बनाते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। जब जर्नी मैप आपने बना दिया, आपके पास एक पूरा टारगेट आ गया कि दिस इज माय टारगेट, ये मुझे अचीव करना है, ठीक है। तो फोकस वो मेन टारगेट पहले होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो मेन मेन टारगेट होना चाहिए, ठीक है। मेन टारगेट के बाद आपने क्या किया? लाइटनिंग डेमोस ले लिए। क्या ले लिए? लाइटनिंग डेमोस ले लिए। अब उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो टारगेट आपने पिक किया था उसमें जितनी भी स्क्रीन्स हैं उनके वाईफ्रेम को बनाना। अब देखें, मैप आ गया, आइडियाज ले लिए, आपका जहन इनलाइट हो गया आइडियाज से। क्या हो गया है? आइडियाज से इनलाइट हो गया, अच्छा खासा इनलाइट हो गया। अब टाइम है कि आप सॉल्यूशन की तरफ पहला कदम बढ़ाएं। वो है वायर फ्रेमिंग। वायर फ्रेमिंग पेन कॉपी में होता है, ठीक है, या पेंसिल पेपर पे होता है, ठीक है, या वाइट बोर्ड में होता है, ताकि आप ऐप की या वेबसाइट की जो फंक्शनैलिटीज हैं उस पर फोकस करें, ठीक है, कि यूजर जब आएगा, उस जर्नी में जब आएगा तो वो कहाँ से कहाँ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, सर पूरे ऐप का बनाना नहीं, फिलहाल नहीं। पूरे ऐप की तो जब ही मालूम पड़ेगा जब हम ये बनाएंगे ना, ये हम बाद में बनाएंगे। परेटो प्रिंसिपल, 20% पहले उनको देखना है जो जरूरी हैं। और अक्सर ये कहानी शुरू होती है होम पेज से। कहाँ से शुरू होती है? लॉगिन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है, जिस तरह आपका लॉगिन था जिम ऐप में, वो लाजिम है। तो जिन ऐप के अंदर लॉगिन के बाद कुछ है जो इंपॉर्टेंट है, आप वहां से स्टार्ट करें। नहीं है तो फिर होम पेज से स्टार्ट होगा, जहां पे इंपॉर्टेंट चीजें लाए करती हैं। अभी कॉमर्स पे सर क्या यूजर पेज अभी बनाऊंगा? जरूरी नहीं। नोटिफिकेशन पेज जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, जहां जहां ये आपके फ्लो के बीच में आ रहे हैं फिर तो बनाना है। वो द पॉइंट, सही है। ये चीज लाजमी है। बच्चे वायरफ्रेम तो कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि यूजर पेज में टाइम जाया कर रहे हैं, नोटिफिकेशन पेज पे टाइम जाया कर रहे हैं, यहाँ घुस गए वहां घुस गए। जो लाइटनिंग डेमोस लिए हैं, अब देखिए ट्री कैसा है। रिसर्च खराब हुआ तो जर्नी मैप खराब हो जाएगा, जर्नी मैप खराब हो गया तो टारगेट गलत पिक होगा, टारगेट गलत पिक हो तो लाइटिंग डेमोस खराब होंगे, पूरी जर्नी खराब होना शुरू हो जाएगी। एवरी स्टेप इज इम्पॉर्टेंट। प्रॉब्लम पे आप लगे रहेंगे तो बाकी के छोटे मोटे स्क्रीन्स बन जाएंगी। आगे मैं आपको गाइड करूंगा, बहुत ईजी है। अब ऐप देखें, हर ऐप में कुछ चीजें सेम होती हैं सिवाय एक चीज के, नेचर ऑफ बिजनेस। ई कॉमर्स का अलग होगा, हर चीज बिजनेस ही है ना, कुछ चीजें बिजनेस नहीं होंगी, ठीक है भाई। मेडिकल ऐप होगा वो अलग होगा, डॉक्टर अपॉइंटमेंट ऐप अलग होगा, बट यूजर सबका सेम हो सकता है, कुछ चीजें चेंज होंगी। जो मेन कोर चीज है जिसके लिए यूजर आ रहा है डिफरेंट एप्स में, वो डिफरेंट होंगे। इसके अलावा जो आपके सेम कॉम्पिटिटर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। बाइकिया बाइक पे काम करता है, बट बाइकिया का सिस्टम और इन ड्राइव का सिस्टम सेम है। वो भी राइडर ढूंढ रहा है, ये भी ड्राइवर ढूंढ रहा है, तो कुछ चीज़ें आपको सेम मिलेंगी, बट उन्होंने अपने फीचर्स को चेंज किया। इन ड्राइव ने क्या कर दिया कि भी आप अपने मर्जी के रेट लो, उन्हीं ड्राइवर लगा रहे होते हैं 500
आप भी बिट करते, ये बड़ा जबरदस्त फीचर है। इससे इंड्राइव ने पूरी मार्केट उठा ली। क्या कर दिया, पूरी मार्केट उठा ली। ठीक है, तो बहुत लाजम है। तो पहले तो आपने ये समझना है कि आपको किस चीज में काम करना है। जर्नी में आपको देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा। कुछ पेजेस होंगे, कुछ पूरा पूरा फ्लो होगा। ठीक है भाई। अब अब आपने क्या करना है, अब उन फ्लोज को प्रॉपर देखना है। लाइटनिंग डेमोज आपने देख लिए हैं, आपके जहन में चीजें हैं, सबको सामने रखें, पेन पेपर उठाएं और बनाना शुरू करें। अब सवाल ये पैदा होता है, सर बनाएं कैसे, बनाएं कैसे? तो उसमें तो पहले तो हम आज के दिन सिर्फ इतना देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो गई हैं, कि हमने क्या क्या देखना है वायर फ्रेमिंग करते वक्त। उससे पहले 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। मुझे थोड़ा सा पानी पिला दें, छोटू थोड़ा सा पानी पिला दें।